समस्या बता बता कर समस्याग्रस्त लोगों का शोषण होता है। बंधुओं नमस्कार। समस्या का समाधान कैसे किया जाए? कई बार देखा जाता है कि समाज में समस्याएं तो हैं, समस्या बता बता कर समस्याग्रस्त लोगों का शोषण होता है। कुछ लोग मन की बात बताने का व्यवसाय फैलाए हुए हैं। उन्होंने मन की बात बताई कुछ भूत प्रेतों की सिद्धियों का सहारा लेकर और उस समाज में दावा कर दिया कि हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। हैरान परेशान लोग बेचारे परिस्थितियों से प्रताड़ित होते हैं, वो वहां दौड़कर चले जाते हैं। वहां बहुत भीड़ लग जाती है, जिससे उन तांत्रिकों को, उन प्रेत साधकों को ये लगता है कि नहीं वो बहुत सफल हैं, बड़ी भीड़ आई। भीड़ उनके लिए नहीं आती। उन्होंने जो आश्वासन दिए होते हैं कि हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए भीड़ आती है। आप स्वयं देखिए, राजनेता लोग रैलियां करते हैं बड़ी बड़ी और समाज को आश्वासन देते हैं, मैं ये समस्या खत्म कर दूंगा, मैं वो खत्म कर दूंगा, मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। उन आश्वासनों को सुन करके हैरान परेशान लोग उन रैलियों में भीड़ लगा देते हैं, पहुंच जाते हैं। अब नेता उससे अगर ये समझने लगे कि हमारी रैलियां सफल रही हैं, ये बात गलत है। वो परेशान लोग, उन्हें कहीं तो जाना था, तुमने आश्वासन दिया, उन्हें परेशानी से मुक्ति दिलाने का, वो तुम्हारे पास पहुंच गए। इसलिए समाज की समस्याओं का दोहन नहीं किया जाना चाहिए। चिकित्सक लोग तरह तरह के वहम डाल दे रहे हैं और इसके बाद उनकी समस्याओं का दोहन कर रहे हैं। कई साधु संतों के वेश में ऐसे जादू टोना करने वाले तांत्रिक वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कई कथावाचक ऐसे ऊट पटांग उपाय बोलते हैं कि जिनका कोई ना तो परिणाम है ना वो शास्त्रीय है, लेकिन वो केवल ऐसी बेशर्मी अपनाए हुए हैं कि यदि हम कह देंगे कि नहीं बेल की पत्ती पीस कर पी लो तो अकाल मृत्यु खत्म हो जाएगी। तुम यदि शनिवार को सरसों का तेल लगा लो तो सारे रोग कट जाएंगे। बड़े विश्वास से बोलते हैं, हमारे आश्रम से ये मिलता है, वो ले जाओ, सब संकट कट जाए। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अरे भाई, समाधान तुम कैसे कर सकते हो जब भगवान श्री राघवेंद्र स्वतः भगवान थे। वो अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज सके, उन्हें भी प्राकृत ढंग से ही आचरण करना पड़ा। उन्हें किन परिस्थितियों में वन के लिए प्रस्थान करना पड़ा? कोई साधारण दुख की घटना थी। दो भाई घर पर नहीं हैं, दो भाई वन में जा रहे हैं, पत्नी भी साथ जा रही है, पिता के प्राण छूट रहे हैं, माताएं विधवा हो रही हैं। ये छोटी समस्या थी क्या? उस समस्या के साथ भी भगवान श्री राघवेंद्र वहां से निकलकर और बन गए। बन जाने के बाद सीता हरण हो गया। सीता के वियोग में रहना बहुत कठिन काम, फिर सीता जी को खोजना बहुत कठिन काम, फिर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, क्या क्या नहीं हुआ। इतना बड़ा संघर्ष सहकर वहां से वापस आए, फिर सीता जी का निर्वासन हुआ। इतना सारा दुख द्वंद्व सहकर, इतनी समस्याएं झेलकर जब प्रभु श्री राम इस जीवन से गए हैं, तो आज ये साधारण लोग समाज को बरगलाते घूमते हैं, हम तुम्हारी समस्याएं खत्म कर देंगे, हम तुम्हारे दुख दर्द खत्म कर देंगे। ये गलत बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपकी समस्याएं हैं वो या तो आपका भाग्य खत्म करेगा या आपका समय खत्म करेगा। ज्योतिषी होने के नाते हम आपको केवल इतनी सलाह दे सकते हैं, ये समस्या आपकी खत्म हो सकती है या नहीं, और यदि हो सकती है तो कब। इसके अलावा जो हम देवी देवताओं का आराधन बताते हैं, जो मंत्र जब बताते हैं, वो वही मंत्र होते हैं जो वेदों में वर्णित हैं। उन मंत्रों को करने से कुछ लाभ यदि होगा तो होता है। चूंकि हमारे ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी
सिद्ध संत अनादि काल से ऐसा कहते आ रहे हैं और व्यवहारिक जीवन में भी देखा जाता है कि उन मंत्रों का जप करने से कुछ राहत मिलती है। तो जो शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं वो करके हम अपनी समस्याओं से थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं। बाकी जो पूरा छुटकारा है वो तो जब हमारा भाग्य साथ देगा, जब हमारा समय साथ देगा तभी होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी के द्वारा दिए गए ऐसे आश्वासनों से कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और उसे केवल ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। किसी की समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसका भाग्य कर सकता है, उसका समय कर सकता है और मंत्र जप कर सकता है। इसलिए समस्याओं के समाधान के लिए किसी तांत्रिक के पास, किसी जादू टोना करने वाले के पास, किसी नग्नगिनी यंत्र तंत्र तावीज वाले के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सुयोग्य ज्योतिषी को उचित पारिश्रमिक देकर, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, सुयोग्य ज्योतिषी को उचित पारिश्रमिक देकर उससे अपने समय के विषय में प्रेम पूर्वक पूछना चाहिए कि सच्चाई क्या है, मैं ये काम करना चाहता हूँ या मैं इस समस्या में फंसा हूँ, क्या इससे निकलने का हमें रास्ता मिल सकता है या क्या हमारे भाग्य में इस काम को करना बदा है क्या। फिर वो ज्योतिषी कहता है बदा है और आप निकल सकते हो, तो पूछ लेना चाहिए कब निकल सकता हूँ, समय क्या होगा और काम क्या होगा, ये दो समय बता देता है। तो फिर आप अपने घर बैठकर मंत्र जप कीजिए, जो भी करना है, और उस समय की प्रतीक्षा कीजिए जिस समय उसे ठीक होना है। आप याद रखिए, भगवती सीता का अपहरण हुआ था, श्री राम जी का बहुत बड़ा अपमान था, भगवती सीता जी को बहुत तकलीफ हुई थी इसकी, लेकिन 10 महीने तक श्री राम जी का समय अच्छा नहीं था, सीता जी का समय अच्छा नहीं था, तो राम जी 10 महीने तक शांत बैठे रहे। उन्हें चूँकि पता था, उन्हें कुंडली किसी को दिखानी नहीं थी, और जैसे ही बुरा समय समाप्त हुआ, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा सुग्रीव को बुलाओ, सीता जी की खोज करवाते। लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो ठीक है। बाद में सुग्रीव जी को बुलाया गया, खोज की गई। जब आशंका हुई कि लंका के राजा रावण के यहाँ होगी तो समुद्र को कैसे तरा जाएगा, तो राम जी ने कहा देखो अब समय ठीक है, चूँकि समय ठीक है इसलिए अब समस्या नहीं हो सकती। समय ठीक होने का मतलब अब समस्या नहीं हो सकती। समस्या कब होती है? जब समय ठीक नहीं होता। तो लोगों ने कहा समय तो ठीक है महाराज, समुद्र कैसे पार किया जाएगा? कहते अब समय ठीक, अब तो पत्थर भी पानी पर तैरेंगे। समय ठीक है ना, अब तो पत्थर भी पानी पर तैरेंगे, अब तो कोई समस्या ही नहीं है। समय का ज्ञान श्री राम जी को था।